कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी नाशपाती जो ना तो आम की तरह फ्रूट का राजा कहलाती है और ना ही कभी सेब की तरह डॉक्टर को दूर रखने वाली लाइनें पाती है, फिर भी दुनिया के सबसे पुराने औषधि फलों में से एक क्यों मानी जाती है। कहते हैं रोमन साम्राज्य के राजा भी नाशपाती को दवा की तरह खाते थे और आज विज्ञान मान चुका है इसमें छुपा है दिल की सेहत, आपके पाचन तंत्र की सेहत और लंबी उम्र का रहस्य। तो आइए प्रभु, आज हम जानेंगे नाशपाती के क्या फायदे हैं और क्यों यह फल आपके लिए इतना खास है। नाशपाती खाने के फायदे क्या हैं, नाशपाती कब खाना चाहिए, नाशपाती क्यों खाना चाहिए और नाशपाती किन लोगों को नहीं सेवन करना चाहिए। सोचिए, गर्मियों का दिन है, थकान से भरा शरीर और आप ठंडी ठंडी नाशपाती का एक छोटा सा टुकड़ा खाते हैं। उसका रसदार मीठा और खट्टा स्वाद तुरंत एक ठंडक और सुकून देता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाशपाती में क्या पोषण है, 10 बड़े फायदे नाशपाती के, कब और कैसे खाएं नाशपाती को, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और 3 आसान रेसिपीज जिनकी मदद से आप नाशपाती को बड़ी आसानी से सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, नाशपाती कोई साधारण फल नहीं है, यह फाइबर की पावर हाउस है। एक मध्यम नाशपाती में 6 ग्राम तक डाइटरी फाइबर होता है जो आपके पेट को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। इसके साथ विटामिन सी, पोटेशियम, कॉपर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे आपके शरीर के लिए सैनिक और बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। ये हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे सैनिक होते हैं जो कई सारी बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। अब चलते हैं इसके 10 दमदार फायदों की ओर और समझते हैं इसके कौन से 10 आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। नंबर 1, पेट का पहरेदार, यानी इसके अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। नंबर 2, इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है दिल के रख रखाव में। फाइबर और पोटेशियम हार्ट डिसीज का खतरा कम कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से इसलिए नाशपाती का सेवन करते हैं तो आप फाइबर और पोटेशियम की मदद से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। काफी ज्यादा मदद करता है इसको। का तीसरा मेजर फायदा होता है वजन घटाने में। अगर आप चाहते हैं कि वजन कम हो जाए तो इसके अंदर जो फाइबर है ये भूख को कंट्रोल करता है, जिससे आप ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। इवन फाइबर जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखने में मदद करता है, इसलिए वजन घटाना है अगर किसी को तो नाशपाती एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका 4th मेजर बेनिफिट होता है शुगर कंट्रोल का मास्टर है ये। लो ग्लिसराइड इंडेक्स इसका है और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता है। यानी कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि जिनको शुगर होता है उनको बड़ा एक मन में गहरा एक सवाल होता है कि क्या हमें नाशपाती सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा इसका 5वां फायदा होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अंदर विटामिन सी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे गुण होते हैं। स्पेशली विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। इसका 6th मेजर बेनिफिट होता है स्किन की ग्लोइंग में। अगर ग्लो आपको स्किन पर चाहिए तो छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को फ्रेश लुक देते हैं, यानी कि आपकी स्किन को टाइट और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसका 7वां मेजर बेनिफिट होता है इसमें पोटेशियम की जो मौजूदगी है ये हमारी हड्डियों को मजबूत बना, यानी कि अगर आपके हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, स्पेशली पोटेशियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऐसे लोगों को नाशपाती का सेवन जरूर करना चाहिए। इसका 8वां मजेदार फायदा होता है ये सूजन घटाने में मदद करता है। शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा हो तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो जोड़ों के दर्द को या कमर के दर्द को या हड्डियों के दर्द को कम करने में मदद करता है। इसका बहुत बढ़िया फायदा होता है।
नंबर 9 पर इसका जो बेनिफिट है, बहुत बढ़िया फायदा है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में अगर नाशपाती लेना चाहते हैं तो आप ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए कब्ज में राहत करता है, हल्की मिठास देता है, और इसके अंदर जो विटामिन सी है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। पोटेशियम जो है वो हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में आप इसका सेवन बड़े चाव से कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। 10वां फायदा है, गर्मियों के लिए नेचुरल कूलेंट का काम करता है। इसके अंदर जो पानी की मात्रा है हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। जब हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, पानी की कमी नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में हमें गर्मी कम लगती है और हमारा शरीर हेल्दी रहता है। शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बैलेंस रहते हैं। अब बात करें कि नाशपाती कब और कैसे खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सीजनल फ्रूट है, ये सीजनल फल है जो समय पर ही आता है। इस समय आप अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करिएगा, और इसके अंदर जो विटामिन और फाइबर है और जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इससे आपके शरीर को एक बहुत ही बढ़िया फील मिलता है। दूसरा, वर्कआउट से पहले खा सकते हैं, एनर्जी देने में मदद करता है, कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। इसके साथ आप मील्स के बीच में भी खा सकते हैं, हेल्दी स्नैक के रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। मात्रा कितना आप खा सकते हैं, नाशपाती कितना खाना चाहिए, दिन में 1 नाशपाती ले सकते हैं, परफेक्ट होगा, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अगर बात करें कि छिलका खाएं या नहीं खाएं, तो छिलके सहित खाएं, क्योंकि इसके असली जो बेनिफिट है वो छिलके में भी छुपे होते हैं, इसलिए हमें छिलका जरूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा सावधानियां क्या रखनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, ऐसे क्या क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए। देखिए, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा रहती हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये थोड़ा सा गैस एसिडिटी भी बना सकता है। इसके अलावा डायबिटीज वाले जो मरीज हैं, मैंने भी आपको बताया कि शुगर को कंट्रोल तो करने में मदद करता है, क्योंकि इसका लो इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वो ज्यादा मीठा होगा तो आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। इसलिए डायबिटीज वाले मरीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद सेवन करें, या फिर इसे नट्स या दही के साथ लें तो नुकसान आपको ये नहीं करेगा। इसके अलावा किडनी के मरीज, जिनको भी किडनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम्स में पोटेशियम हाई नहीं होना चाहिए। अगर पोटेशियम हाई होगा तो ब्लड प्रेशर पर इसका इंपैक्ट होता है। इसलिए अगर किडनी से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो एक बार डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद इसका सेवन करें। थोड़ा बहुत खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर अगर किसी को एलर्जी है तो इससे बचें, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन उसके बाद आप इसके सेवन करें। अब अगर बात करें कि पहचाने कैसे, इसकी क्या पहचान है कि अच्छा है या नहीं, और स्टोरेज क्या है, मतलब कहाँ रखें, फ्रीज में ही रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, मार्केट में हल्का सा नरम और हल्की खुशबू वाली जो नाशपाती होती है वो अच्छी मानी जाती है, जिसमें ज्यादा दाग धब्बे भी नहीं होने चाहिए, बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा अगर आप जितना कच्चे टाइप का लेंगे, उसे अगर 1-2 दिन आप रखे रहेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया पक जाता है अपने आप, और बड़े आसानी से आप इसे सेवन कर सकते हैं, बहुत फायदा मिल सकता है। कटने के बाद इस पर नींबू का रस लगाकर अगर आप इसका सेवन कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसी स्नैक्स और एक ऐसा फूड बनता है जो आपको कई सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अब अगर बात करें कि नाशपाती को कैसे सेवन करना चाहिए, क्या और भी कोई उपाय हैं, कोई ऐसी रेसिपीज हैं जिनकी मदद से हम नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, रेसिपीज बना सकते हैं। तो देखिए, एक नाशपाती लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए, थोड़ा शहद डालिए, और आपका सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। यानी कि एक नाशपाती को आप अच्छे से कट करें और उसमें थोड़ा सा दही मिला लें और शहद मिला लें, फिर आप उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी है, ओट्स की स्मूदी बना सकते हैं। इसमें फाइबर और एनर्जी का धमाका आपको एक साथ मिल जाता है, क्योंकि ओट्स के अंदर भी बहुत अच्छी फाइबर की मात्रा होती है। इसके अलावा तीसरी रेसिपी, पालक लीजिए, अखरोट लीजिए और सलाद लीजिए। ये लाइट और टेस्टी लंच होता है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको नाशपाती कैसा लगता है, क्या नाशपाती आपको पसंद है, और आप किस बीमारी से परेशान हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं।